स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कुछ और एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आइए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है इज 9 पे पावर 2 इक्वल टू 5 पे पावर 2 मीन्स इसमें दे दिया गया है कि क्या 9 पे पावर 2 5 पे पावर 2 का इक्वल है या नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा? तो आइए इसका तरीका क्या है। जैसे आपका 9 पे पावर 2 दे दिया गया है पावर, या इसको आप जानते हैं कि हम 2 को एक्सपोनेंट बोलते हैं और 9 को क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम करेंगे क्या कि देखिए इसमें जो है इस 9 पे पावर 2 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 9 को जो है कितनी बार 2 बार करेंगे, राइट। मल्टीप्लाई का साइन दे करके 9 को कितनी बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 बार करने का मतलब इसको 2 बार लिखा जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाए 9 9 जा 81 हो गया। उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन दे दिया गया कितना, ये 5 का पावर 2 है। आप इसका हम कहेंगे तो 5 इंटू 5, यानी जितनी पावर होती है उतनी ही इसको लिखना होता है बेस को। तो कितना हो गया 25। तो देखिए 9 पे पावर 2 दिया गया, इसका जो वैल्यू आ गया है 81, और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, इसका वैल्यू कितना आ गया 25। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है ग्रेटर है और यह स्मॉलर है। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं इसी को कि 9 स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना 5 स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका यही आएगा कि 9 स्क्वायर या 9 पे आपका जो एक्सपोनेंट 2 जो दिया गया है इज ग्रेटर देन 5 पे एक्सपोनेंट 2, या हम 9 पे पावर 2 ग्रेटर देन 5 पावर 2 इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोनों का जो है हमें अलग अलग इसका वैल्यू निकाल लेना है, और वैल्यू निकालने के बाद हमें कंपेयर कर लेना है कि कौन ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा और जो कम होगा तो आप अधिक से कम की ओर आपका ये ग्रेटर देन का साइन लगा के शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए हम ऐसा और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है, मान लीजिए 3 पे पावर आपका दे दिया गया 5, यहाँ पे दे दिया गया इस 3 पे पावर 5 इक्वल टू अब 4 पे 5 अब 4 स्क्वायर दे दिया गया मान यहाँ पे। तो कैसे पता चलेगा? इसका तरीका यही कि पहले जो आपको दे दिया गया इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 3 पे पावर 5 दे दिया गया है, इसका मतलब 3 को कितनी बार लिखना है 5 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो गया। इसको 3 को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। देखिए 5 बार हो गया। अब हमें करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 और 3 जा कितना हो जाएगा आपका 81। तो 81 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 1 जा 3 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 27, 273। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 बल्कि हो जाएगा हमें 24 होगा। यानी इसका जो वैल्यू आ गया कितना हो गया 243। अब इसके बाद हम 4 इसका निकाल लेंगे। जैसे 4 पे स्क्वायर दिया गया है तो हम जो स्क्वायर होता है उतनी ही बार इस बेस को लिखना होता है। 4 इंटू 2 और 4 इंटू 4 यानी 2 बार। तो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। देखिए आपका 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया और 3 पे आपका जो पावर कितना है 5 है, इसका वैल्यू कितना आ गया 243। अब इसको आपको देखने से लग रहा है कि संख्या ज़्यादा है और ये कम है, उसी लेवल से इसको शो कर देना है
तो ये बार इसका मान ज़्यादा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 5 ग्रेटर देन और 4 पे पावर 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैलकुलेशन करना है, और ये आपका जो एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप आसानी से प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं।